हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं स्कीमर और प्ले हेड के बारे में। यदि आप बेसिक वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको प्ले हेड और स्कीमर के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि टाइमलाइन पे एडिटिंग करते समय आपको इन दोनों एस्पेक्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एडिट करते समय यदि आपका स्कीमर एक्टिव है तो आपके जितने भी शॉर्टकट कमांड के थ्रू आप एक्शन लेंगे वो सारे आपके स्कीमर के ऊपर ही वर्क करेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में आपको बता भी चुके हैं दोनों किस प्रकार ऐड होते हैं, दोनों कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो है ना अभी शो हो रहा है, ये प्ले हेड है और ये स्कीमर है। स्कीमर यानी आप जहाँ जहाँ पर मूव करते हैं आपकी क्लिप आपको व्यूअर में शो होती है या मॉनिटर में दिखती रहती है। आपके सामने ऑप्शन ये होता है इन दोनों में से किसका प्रयोग करें। यदि आपके सामने आप शॉर्टकट कमांड के थ्रू यूज़ कर रहे हैं कोई बेसिक वीडियो एडिटिंग, तो आपका जो भी कार्य होगा इस स्कीमर के आधार पर होगा, इसमें स्कीमर के अनुसार होगा। यदि आपने टाइमलाइन पे इन आउट का प्रयोग नहीं किया है या 3 पॉइंट एडिटिंग नहीं कर रहे हैं और आपका स्कीमर आपके कहीं दूसरी लोकेशन पे है और टाइमलाइन पे एक्टिव नहीं है, तो आपका जो भी एक्शन होगा वो टाइमलाइन पे मौजूद प्ले हेड के अनुसार होगा। इसलिए जब भी आप कोई कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू कोई काम करें तो ये ध्यान रखना होता क्या है, जब आप कहीं माउस के द्वारा यहाँ पर क्लिक करके करते हैं तो आपका स्कीमर यहाँ पर एक्टिव नहीं होता, वो आपके इस टूल पे चला जाता है। यहाँ पर एक्टिव होता है आपका प्ले हेड, क्योंकि यह आपने माउस पॉइंटर तो आप यहाँ ऊपर लेके चले गए या यहाँ लेके चले गए। जैसे यहाँ पर आपने किसी क्लिप को सेलेक्ट कर यहाँ कर लिया और यदि आपने शॉर्टकट का प्रयोग करोगे तो ये क्लिप आपके टाइमलाइन पर प्ले हेड के अनुसार आएगी। तो इसलिए जब भी आप काम करें तो ये बात ध्यान में रखें कि आपका स्कीमर कहाँ है। स्कीमर या टाइमलाइन पे है तो दिया गया कमांड टाइमलाइन पे मौजूद स्कीमर की पोजीशन के अनुसार वर्क करेगा। यदि आपका स्कीमर आपके टाइमलाइन पे एक्टिव नहीं है तो दिया गया कमांड या इंसर्ट की गई क्लिप या लाई गई क्लिप जो आएगी वो आपके प्ले हेड के अनुसार आएगी। इस बात को ध्यान में रख के ही कमांड्स का प्रयोग करें। ज़्यादा अच्छा तो ये होता है यदि आप एडिट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप स्कीमर को ऑफ कर दें तो ज़्यादा सूटेबल रहता है, कन्फ्यूज़न कम रहता है। होता क्या बेसिकली क्या, जैसे आप यहाँ पर स्कीमर का प्रयोग कर रहे हैं और हमें क्लिप यहाँ पे ऐड करनी है। आपने देख लिया एक क्लिप यहाँ पर ऐड करनी है और आपका प्ले हेड दूसरी लोकेशन पे है। अब होता क्या है, अब यहाँ पर क्लिप ऐड करने के लिए आप यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर क्लिप को देखते हैं और आपने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब मुद्दा ये आता है कि यदि आपने इसी पोजीशन पे यदि आपने शॉर्टकट का प्रयोग करके टाइमलाइन पे ले आए तो यहाँ पर आपका स्कीमर मौजूद नहीं है, तो आपकी जो आने वाली क्लिप है आपके प्ले हेड के अनुसार आएगी। इसलिए या तो आप शॉर्टकट कमांड करने से पहले स्कीमर आप यहाँ ले आएँ तो आप जो कमांड लगाएंगे तो उसके अनुसार आएगी। अब समस्या ये होती है यदि आपने यहाँ पर क्लिप यहाँ से आपने स्कीमर को हटा दिया तो आप यहाँ से भी स्कीमर एक्टिव नहीं होगा, आपका यहाँ एक्टिव हो जाएगा, तो वो क्लिप सेलेक्ट कौन सी होगी। लेकिन यहाँ पर सुविधा दी गई है, लास्ट में जिस क्लिप को आप एक्टिव करके आएंगे वही क्लिप आपके टाइमलाइन पे आएगी। यदि आप स्कीमर आप टाइमलाइन पे ले आते हैं तो भी वही क्लिप आएगी जो आपने लास्ट में जिसको आप रेंज सेलेक्ट करके आए हैं, वो देखो व्हाइट कलर में है, यानी लास्ट में यही एक्टिव है। लेकिन स्कीमर में और प्ले हेड में दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। एडिट करते समय आप इन दोनों के डिफरेंस को समझिए और इनकी पोजीशन को ध्यान में रखिए। यदि स्कीमर टाइमलाइन पे है तो आने वाली क्लिप स्कीमर के हिसाब से आएगी, और यदि स्कीमर टाइमलाइन पे मौजूद नहीं है या आप आइकन के थ्रू क्लिक कर रहे हैं तो आपका प्ले हेड ही मेन वर्क करेगा और आने वाली क्लिप उस प्ले हेड की पोजीशन के हिसाब से टाइमलाइन पर इंसर्ट होगी, ओवरराइट होगी या कनेक्ट होगी। इसलिए स्कीमर और प्ले हेड को ध्यान में रखकर ही आप एडिटिंग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।